हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ये सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स 4 है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड सेम के। ठीक है, तो चैप्टर 1 है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। दोज कांस्टेंट हुज वैल्यू वी कैन चेंज, दोज कांस्टेंट हुज वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें आता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया हमारे ए बी सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए हमारे एक्स वाई, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जो है वो है जेड, यानी कि जेड जो है वो डिपेंड है। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस है हमारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले अगर हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं तो हम इसे पी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई लिखना हो तो इसे हम क्यू लिखते हैं, इसको ये याद रखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, ये यानी कि जो ये z है इसे इस वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो हमने ए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा हमारा ए, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैंने बताया अभी डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम पी लिख सकते हैं, तो मैं इसको पी लिख सकती हूँ। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो पी है वो ए के इक्वल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखा देती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डेल जेड अपॉन डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करना है इस इक्वेशन का, इसका ज़ीरो हो जाएगा, लिख दो ज़ीरो, प्लस बी वाई का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा b, फिर ए बी का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो रिज़ल्ट जो आएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट b। अब मैंने अभी बताया कि डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं q भी लिख सकती हूँ, तो मैं इसे ये लिख सकती हूँ q इक्वल टू b। अब क्या करो, जो ये क्वेश्चन है ना इसमें ही a की वैल्यू p आ गई और b की वैल्यू q आ गई, वो पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट z इक्वल टू a की जगह रख दो p x एज इट इज़, प्लस b की जगह रख दो q y एज इट इज़, a की जगह लिखो फिर p, b की जगह लिखो q। तो यही हमारी इक्वेशन बन गई है। हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, यानी कि a और इस b को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारी जो फॉर्म आई बन के वो ये वाली फॉर्म आई, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। अब मैं दूसरा वाला क्वेश्चन लेती हूँ, अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगी। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है z इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। इसे देखो, लिखना डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएशन करो। ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ज़ीरो, प्लस बी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए, और अभी मैंने पढ़ा था डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं पी भी लिख सकती हूँ, तो मैं ये लिख सकती हूँ पी इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो, अब मैंने x के साथ तो रिस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंशिएशन, अब मैं करूँगी डेल जेड अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में। ए एक्स का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक, प्लस फिर ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा,
वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, वाई का हो जाएगा इंटू 1, प्लस बी का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, तो मैं ये लिख सकती हूँ 2a² ठीक है। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्या लिखते थे, क्यू लिखते थे, तो मैं ये लिख सकती हूँ क्यू इक्वल टू 2a² और मुझे ये भी पता है कि p की वैल्यू a है। अभी जो मैंने सॉल्व करा तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इस इक्वेशन में a की जगह p लिख दूँ, यानी कि q इक्वल टू a का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर कर दिया तो ये p² आ जाएगा, तो q इक्वल टू 2p²y, यही मेरी एक इक्वेशन बन गई। इसे ही कहेंगे हम कि यही एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है a और b को पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब जो मैं इसके बाद 2 क्वेश्चन कराऊंगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको 3 केस है वो बता देती हूँ। केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर मेरे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर मेरे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, लेस देन होंगे किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से होते थे, जैसे ए बी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते थे हमारे एक्स वाई। अगर ए बी यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम हो जाएंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो क्या करेंगे हम, देन हम एलिमिनेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ए सी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगी, एलिमिनेट कर दूँगी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को और मुझे क्या मिलेगी, गिव राइज टू मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1, एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी ऑर्डर 1 की। वी गेट मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की, ऑर्डर 1 की। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बेसिस पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसकी बेसिस पे। एक इसका चैप्टर ना बहुत ईजी है वाला, देखो क्या दे रखा है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। इसे क्या करो, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, एक बार कर दो y के रिस्पेक्ट में। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे थे ना, बिल्कुल सेम है ये क्वेश्चन। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स करा, ए एक्स का क्या हो जाएगा a, y का क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया a हमारा, ठीक है। तो हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स a आ गया। अब मैं डेल जेड अपॉन डेल वाई करती हूँ तो ये आ जाएगा b। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं लिख सकती थी p इक्वल टू a। आई थिंक पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था, ठीक है। तो कोई नहीं, फिर से कर लेंगे एक बार क्या हुआ तो पी एक्स प्लस क्यू वाई। बस आपको पता चल गया ना, अगर नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होगी वो कम होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो एक से ज़्यादा इक्वेशन बन सकती है। इसमें यहाँ पे b लगा दिया मैंने, यहाँ पे b नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही बन गया था। अब हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशंस आएगी, यहाँ पे क्वेश्चन में b नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स करा a आ गया, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई कर दिया 1 आ गया। तो इक्वेशन बनी z इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक इक्वेशन बनी q इक्वल टू 1 और z इक्वल टू पी एक्स प्लस वाई। अब केस सेकंड देखो, वो भी बहुत अच्छा है। केस सेकंड क्या कहता है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। केस सेकंड कहता है अगर मेरे नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल हो गए नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो क्या होगा, फिर लिखेंगे एलिमिनेशन हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, गिव राइजेस टू अ यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल यूनिक इक्वेशन। यानी कि हमें एक ही इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, हमें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑर्डर 1 की होगी, ऑर्डर 1 की होगी। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, यहाँ पे करा देती हूँ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है ए जेड प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई।
स्टार्टिंग से देखोगे ना वीडियोस को तो समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें भी पहला काम, कोई भी इक्वेशन हो एलिमिनेट करना है आपको ए बी, तो क्या करोगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। पहले इसे थोड़ा सेपरेट करके लिख लेते हैं अच्छे से। पहले ये बताओ मुझे आर्बिट्ररी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से है इसमें, कुछ बच्चों को नहीं पता होते। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कौन से, ए कॉमा बी, और दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से, एक्स कॉमा वाई। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है भाई, हमारा जेड है। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, जेड डिपेंडेंट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी होते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले डिफरेंशिएशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। ए एज इट इज़ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, बी का 0 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स का 1 बी का 0। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या आया, ए स्क्वायर ए, ये वाला ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए। आ गया। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता था, पी इक्वल टू ए। ठीक, अब डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे। देखो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया था, अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका ए एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस बी का वाई के रिस्पेक्ट में 0, इसका फिर से 0, वाई का 1। तो हमें क्या मिला, ए डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं लिखती हूँ क्यू इक्वल टू, हाँ क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, क्यू इक्वल टू 1 अपॉन ए, पी इक्वल टू 1। अगर मैं इस पी और क्यू की मल्टीप्लाई कर दूँ, पी है ए, क्यू है 1 अपॉन ए, तो 1, यानी कि पी क्यू इज़ इक्वल टू 1। तो ये क्या बनी, एक यूनिक इक्वेशन बनी। वही केस सेकंड होता है। केस सेकंड क्या था कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, एलिमिनेट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, यानी कि एलिमिनेट कर दिया हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि ए बी को एलिमिनेट कर दिया, तो हमें एक यूनिक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन मिलेगी जो हमें मिल गई, पी क्यू इज़ इक्वल टू 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक केस थर्ड है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, केस थर्ड है हमारा। पहले तो व्हेन द ए सी यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट बड़े हो जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो हम एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑर्डर ग्रेटर देन 1 की। देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में देखती हूँ ज़रा आपको, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें है ए बी सी, यानी कि 3 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें एक्स कॉमा वाई, यानी कि पता चल गया ये केस थर्ड है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बड़े हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो वही काम है, डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या होगा, ए, ये भी 0 ये भी 0। डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होगा, ये 0, ये बी वाई का हो जाएगा बी वाई का 1, वाई इंटू यानी कि 1, और सी का भी 0। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स को मैं पी लिखती थी तो मैं ये लिख सकती हूँ, और डेल जेड अपॉन डेल वाई को मैं क्यू लिखती थी तो मैं पी इक्वल टू क्यू लिख सकती हूँ। ये पी है, नहीं ये तो बी है ना, हाँ बी इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब ये देखो, यानी कि इसमें क्या था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर यूजली ग्रेटर देन 1, यानी कि ऑर्डर 2 भी इसमें यूज़ हो सकता है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू। अब हम करेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसे हम करेंगे, इसका करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, ए आया था हमारा, फिर से आएगा तो 0 आ जाएगा, और डेल स्क्वायर जेड
अपॉन डेल वाई स्क्वायर का करें बी, यानी कि उसे भी हमने ज़ीरो आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली ज़ीरो ही आना है। तो अब देखो एक इम्पॉर्टेंट है, वो आपको देख लेना चाहिए। देखो हमने बताया था कि हम डेल जेड और डेल एक्स को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाए तो हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाए तो हम इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाए तो उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आया डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है आर, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, छोटा सा लिख देती हूँ, आर इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसकी जगह मैं लिखती हूँ टी, तो मैं लिख सकती हूँ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरी 4 इक्वेशन बन गई है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। कौन कौन सी बनी? पहला P इक्वल टू ए बना, हाँ। Q इक्वल टू बी बना, हाँ, ये दोनों बन गए। R इक्वल टू ज़ीरो बना, ठीक है, और T इक्वल टू ज़ीरो बना। ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई है। क्या करके? एलिमिनेट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। ये क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है और आ भी चुका है। ये क्वेश्चन आपका आया है 2011 में, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें क्या करना है, बताओ, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में भी और वाई के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स एफ डैश एक्स प्लस आई टी। अब x का तो हो जाएगा 1 इंटू 1 कर देंगे, प्लस g का डी जी डैश प्लस एक्स माइनस टी, एक्स का करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है हमारे x और t, y तो है नहीं, तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इस t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो लिखा डेल जेड अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आई टी। अब इस आई टी का किसके रिस्पेक्ट में करना है? टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो आई टी का आई हो जाएगा, टी का 1, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं आई। आगे समझ कैसे लिखा मैंने? फिर इसी का ही इसका जी डैश एक्स माइनस आई टी। अब इस माइनस आई टी का टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो माइनस आई तो माइनस आई, टी का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का आई। तो मैंने यहाँ पे माइनस आई की भी मल्टीप्लाई कर दी। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कैसे मैंने आई आ गया और यहाँ पे माइनस आई आ गया। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब मैं इसका फिर से करूँगी क्योंकि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मुझे इक्वेशन मिली नहीं अभी तक, क्योंकि यानी कि इंटू 1 करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, तो मैं इसे 1 को यहाँ से एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर की 1 के साथ तो वही नंबर रहता है, तो यहाँ पे भी मैं इसे हटा देती हूँ। अब देखो क्या करना, डेल जेड और डेल एक्स है यानी कि ये पूरा, इसे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर देना, ठीक है। तो लिख देंगे हम एफ डबल डैश हो जाएगा, फिर तो एक्स प्लस आई टी, फिर से एक्स का करेंगे तो 1 प्लस जी, एक बार तो है ही, फिर हमने एक और बार करा तो जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आ गया, ठीक है। अब मैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर करूँगी। इस इक्वेशन को देख के फिर से मैं टी के रिस्पेक्ट में क्या करूँगी? डिफरेंशिएशन करूँगी, ठीक है। अब आप देखते रहो, ये देखो अब हमारा इस पे फोकस है, इस वाली इक्वेशन पे। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखना, उसके रिस्पेक्ट में मैं टी के साथ डिफरेंशिएशन करूँगी। तो एफ डैश है, एक और बार करेंगे तो डबल डैश हो जाएगा एक्स प्लस आई टी, एक आई था मैंने इसे यहाँ ला दिया, फिर से इस आई टी की फिर से डिफरेंशिएशन करा तो वही आई आ जाएगा, प्लस फिर जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, और ये माइनस आई एज इट इज़ है ही। अब हमें माइनस आई टी का फिर से रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस आई टी का क्या हो जाएगा? माइनस आई टी का लिखेंगे, माइनस आई टी का हो जाएगा 1, तो डेट इज़ माइनस का आई, ठीक है।
फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस आई। ये दो माइनस आई कैसे आ गए, एक माइनस आई इसका पहले का ही था, फिर से डिफ्रेंशिएशन करा तो फिर से दूसरा माइनस आई आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और क्लियर लिख देती हूँ अच्छे से, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी माइनस माइनस प्लस आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू तो भाई -1 होती है, तो ये देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी और फिर ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी। अब देखो मेरे पे क्या इक्वेशंस बनी है, अब देखना ध्यान से बिल्कुल। मैं क्या करूँगी, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दूँगी, यानी कि डेल जेड अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा आगे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेल जेड अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने बताया था अगर डेल जेड अपॉन डेल टी यानी कि डेल जेड अपॉन डेल वाई हो तो उसे हम क्या लिखते थे, क्यू ही तो लिखते थे। अब एक मिनट रुको, देखो एक मिस्टेक हो गई है। मैंने क्या कहा था कि डेल जेड अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो लेकिन कटेगा नहीं, मतलब कुछ कैंसिल नहीं होएगा। तो मैं ऐसा करूँगी, इस इक्वेशन को ना लेके इसे मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब होएगा देखो, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी और ये है माइनस का एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसी जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, अब देखो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को, अब मिलेगा आंसर हमें, पहले आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने देखा। ऐसे ही आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, बस एलिमिनेट करो और लिख दो। पहले हम इस इक्वेशन को उतार लेते पूरा, एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, फिर इस वाली इक्वेशन को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस का एफ डबल डैश एक्स प्लस आई टी, बस मैं इक्वेशन उतार रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जी डबल डैश एक्स माइनस आई टी, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होता है, आर, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होता था, टी। अब हमने टी होता है, अब हमने टी के रिस्पेक्ट में करा तो आर प्लस टी इज़ इक्वल टू 0, हमारी इक्वेशन एलिमिनेट करके क्या आई, आर प्लस टी इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, और वीडियो को मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।